नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कवर कर रहे थे। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका 10th टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए बच्चों, लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ कमियां या फिर कुछ बाधाएं। कूलम्ब्स लॉ की जो कमियां हैं उनके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट एंड नॉट फॉर मूविंग चार्जेस। जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये केवल उन्हीं चार्जेस पर लगता है हमारा जो चार्ज रेस्ट में होते हैं। मूविंग चार्जेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि किस पे लगा सकते हैं हम कूलम्ब्स लॉ? सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस पे हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं जो रेस्ट में हो, और जो चार्ज आपके मूविंग है, मूव कर रहे हैं, उन पर आप कूलम्ब्स लॉ को नहीं लगा सकते, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए बच्चों, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आपका रेस्ट में होता है चार्ज जब आपका रेस्ट में होता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन मूविंग चार्ज, जब चार्ज आपका मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। इस कारण कूलम्ब्स लॉ को केवल हम तब उसी चार्ज पे लगा सकते हैं या फिर उसी कंडीशन में लगा सकते हैं जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट एंड नॉट फॉर मूविंग चार्जेस बिकॉज charges at rest produces electric field only while moving charges produces both electric and magnetic fields। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन है this law is applicable for point charges। देखिए बच्चों, जो कूलम्ब्स लॉ होता है आपका वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि पॉइंट चार्ज से हमारा यहां पे क्या मतलब है कि बहुत छोटा चार्ज। देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2, तो किस कंडीशन में आप Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज करेंगे? जब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यानी कि स्मॉल r, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल r, वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, और इस चार्ज की जब चार्जेस Q1 और Q2 की डायमेंशन इस स्मॉल सेपरेशन से भी छोटी हो, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि Q1 और Q2 क्या है? हमारे पॉइंट चार्जेस है। तो ये लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, दैट इज डायमेंशन ऑफ द चार्जेस मस्ट बी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। कि जो डायमेंशन है चार्जेस के बीच की वो छोटी होनी चाहिए, किससे? इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन से। थर्ड लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। ये लॉ आपका यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल होने का मतलब क्या है कि पूरी तरह मतलब सब जगह ये सेम नहीं रहता, बदलता रहता है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपिटल K, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, जिस कारण ये यूनिवर्सल नहीं है। तो बदलेगा बार बार, मीडियम टू मीडियम ये बदलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फोर्स भी बदलेगा मीडियम टू मीडियम। तो हम क्या कह देंगे? ये लॉ आपका यूनिवर्सल नहीं है। लिमिटेशन नंबर 3, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ बिकॉज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो ये हमारे कूलम्ब्स लॉ की 3 लिमिटेशंस थी। इसके बाद कुछ टॉपिक बचे हैं, उन्हें कवर करने के बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।